6 महीने जेल में रहने के बाद भी अगर किसी यूट्यूबर का हिम्मत डगमगा नहीं रहा है, तब सरकारों को सोचना चाहिए कि जिस एनएसए के दम पर वो उसको झुका देना चाहते हैं, वो उसी एनएसए के चलते अगर 5 साल भी जेल में रह जाए तो वो कभी झुकेगा नहीं। हमने आपको कई बार बताया है मनीष कश्यप का कंपैरिजन करके कन्हैया कुमार से। एक सरकार ने जब कन्हैया कुमार पर आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया था, तब उसी लड़के ने जेल में बैठकर एक किताब लिख दिया जिस किताब का नाम है बिहार से तिहाड़। और उसी मनीष कश्यप के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिस मनीष कश्यप के बारे में यूं तो कहा जा रहा है कि हेकड़ी निकल गई होगी, लेकिन कोर्ट के परिसर में आकर मनीष कश्यप जिस तरीके से पुलिस वाले और जेल के बारे में बता रहे थे, उनको सुनकर नहीं लग रहा था कि उनकी हेकड़ी थोड़ी भी निकली है। वो मनीष कश्यप जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि उसके मुंह पर गांजा का धुआं लोग पीकर मारते हैं और वो गांजा भी पुलिस वाले ही लाते हैं। वो कह रहा था कि हम 6 महीना से चुपचाप कोर्ट में आते थे और कोर्ट से आकर चले जाते थे, लेकिन आज जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या खबर आई ये आप जानते होंगे। खबर आई कि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और हमको लगता है कि उनका सस्पेंशन इसीलिए हुआ है क्योंकि आखिर मनीष कश्यप ने कैसे कह दिया कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम आर्मी के जवान के बेटा हैं। मनीष कश्यप की कहानी 180 दिन पुरानी हो चुकी है उन लोगों के हिसाब से जो 180 दिन पहले वो जेल में चला गया और उसके बाद उसके चैप्टर को लोगों ने क्लोज कर दिया। लेकिन ऐसी कई घटनाएं भारत की राजनीतिक इतिहास में और भारत के इतिहास में हुई हैं जहां पर कोई ऐसे ही सड़क पर लोगों के लिए चिल्लाने वाला आदमी जेल गया है, लोगों ने उसके चैप्टर को क्लोज समझ लिया है, लेकिन जब वो लौटा है तो दुगनी ताकत के साथ लौटा है। ये मनीष कश्यप हैं जो अपने सीने की तरफ उंगली कर कर चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या तकलीफ उनको हो रहा है, बता रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप हैं जो चिल्लाना छोड़ नहीं रहे हैं और इसी मनीष कश्यप को लमसम 6 महीने से सरकार ने सलाखों के पीछे रखा है। मेरे पास बस एक प्रश्न है, अगर 1 साल के बाद मनीष कश्यप पर से एनएसए हटेगा तो क्या तेजस्वी यादव या फिर एमके स्टालिन अपने अपने परिवार से एक आदमी को 1-1 साल के लिए ऐसे ही जेल में बंद करने का जिम्मा लेंगे? अगर मनीष कश्यप 1 साल के बाद निर्दोष होकर कोर्ट से बरी होकर आता है तो क्या तेजस्वी यादव और क्या एमके स्टालिन इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए उस लड़के का 1 साल लौटाएंगे और उसको 5-5 करोड़ का हर्जाना और मुआवजा देंगे? और अगर नहीं दे पाएंगे और कहेंगे कि कानून तो ऐसे ही चलता है, तब सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको कोई चरा चोर का बेटा और 9वीं फेल कह रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, और है तो आप ये मानिए कि आपको पता है कि मनीष कश्यप ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने उसको अंदर पकड़कर बंद किया हुआ है। मनीष कश्यप चिल्ला रहे थे, चिल्लाने के बाद भारत भर के तमाम मीडिया हाउसेज ने उस वीडियो को दिखाया, बताया कि मनीष कश्यप ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स गिनवाए हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन बिहार सरकार ने सिर्फ इतना निकाला कि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद उनको डांटा भी गया होगा कि तुम्हारे रहते हुए आखिर उस आदमी ने बोल कैसे दिया। ये मनीष कश्यप की वो कहानी है जो शायद कई लोगों के हिसाब से खात्मे के कगार पर है, लेकिन असलियत हम जैसे लोग जानते हैं, जो जानते हैं कि बिहारी वाकई में कॉकरोच होता है और वो खत्म होने का नाम जब समझता ही नहीं है और उसका मतलब जानता ही नहीं है। मनीष कश्यप का लौटना, मनीष कश्यप का ना लौटना, मनीष कश्यप का जो वैचारिक कई लोगों से मतभेद है या फिर मनीष कश्यप की जो भाषाई मर्यादा है, वो हो सकता है कि आपके हिसाब से ठीक ना हो या आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत हो, लेकिन आप याद रखिएगा जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा आप सड़क पर जाकर आवाज उठाएंगे और आप पर एनएसए लगा दिया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मनीष कश्यप क्या कह रहा था। बाकी मनीष कश्यप ने जैसे कहा है, हमने झुकना नहीं सीखा है। मनीष कश्यप की मां आज घूम घूम कर पैसा बांट रही है, हो सकता है कि उसकी मां पैसा इसलिए बांट रही हो ताकि मीडिया वाला उसको कवरेज दे, हो सकता है कि उसकी मां समझती है इस खेल को, लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसका एक बेटा जेल में बंद है, एनएसए लगा हुआ है और 99% चांस है कि उस पर से एनएसए हटेगा, वो बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उसके जीवन का वो 1 साल 1.5 साल कौन लौटाएगा, और जो प्रताड़ना और दिक्कत उसके परिवार ने सहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं।
बाकी हमारा काम कवरेज करना है, हम तो करते ही रहेंगे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।